अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो भी 39 से रिलेटेड है, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को सिंपल सा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगी जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ही अच्छे से आपका जो जर्नी है 39 का वो बहुत ही अच्छे से गुजर पाएगा। आप इस जर्नी को बहुत ही मज़े के साथ जो है क्लियर कर पाओगे और ज़्यादा इरिटेशन नहीं हो पाएगी, ज़्यादा पर्जिंग नहीं हो पाएगी। और मतलब इन चीज़ों से जो है आप बचे रहोगे, ज़्यादा पर्जिंग से, इरिटेशन से, रेडनेस से, ईचिंग से, जो भी देखने में आती है 29 के बाद। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो इन चीज़ों से आप काफ़ी हद तक बचे रहोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो सबसे पहली टिप एंड ट्रिक वो ये है कि आपने अपनी स्किन रूटीन जो भी है आप फॉलो करते हो उसको बिल्कुल सिंपल कर देना है। सिंपल से मुराद कि अगर आप डबल क्लेंजिंग कर रहे हो तो वो आपने छोड़ देना है। ये मैं 39 के दौरान बता रही हूँ। अगर आप 39 यूज़ करना स्टार्ट करते हो तो फिर आपने ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी है। आपने डबल क्लेंजिंग को अवॉइड करना है, ठीक। आपने अपनी जो भी आपकी स्किन केयर है उसको बिल्कुल सिंपल कर देना है। मतलब अगर आप टोनर यूज़ करते हो, एसेंस यूज़ करते हो, क्रीम्स यूज़ करते हो, मतलब जो भी हमारे स्टेप्स होते हैं, किसी के 7 स्टेप्स होते हैं, किसी के 6 स्टेप्स होते हैं, किसी के 10 स्टेप्स होते हैं, तो उस तरह के जो स्टेप्स हैं वो आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर देने हैं। जब आप 39 यूज़ कर रहे हो आपने बिल्कुल अपनी जो स्किन केयर है उसको सिंपल कर देना है। मॉर्निंग में आपने फेस वॉश करना है, मॉइस्चराइज़र दैन सनब्लॉक। रात में आप 39 अगर ट्वाइस अ वीक यूज़ कर रहे हो तो जो बाकी के डेज़ हैं उसमें भी आपने यही करना है कि आपने जो है हाइलुरोनिक एसिड आप यूज़ कर सकते हो। हाइलुरोनिक एसिड बेस्ट है। वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर किसी के साथ चल सकता है। मतलब विटामिन सी के साथ, बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ, रेटिनॉइड के साथ, रेटिनॉइड के साथ, मतलब हाइलुरोनिक एसिड जो है बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता है इन सब के साथ। तो हाइलुरोनिक एसिड जो है वो आप यूज़ कर सकते हो विदाउट सेकंड थॉट। आपने जो है कोई भी केमिकल वाली चीज़ यूज़ नहीं करनी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग जो है अपनी स्किन केयर में लैक्टिक एसिड ऐड कर लेते हैं जब 39 यूज़ कर रहे होते हैं। लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपके जो कॉम्प्लेक्शन होता है उस पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके अलावा रेडनेस को, डार्क स्पॉट्स को जो है ख़त्म करता है, रिड्यूस करता है। लेकिन मैंने अपने केस में ये देखा कि जब तक मैं लैक्टिक एसिड यूज़ कर रही थी या मैंने अपनी स्किन केयर को चेंज नहीं किया था तो मुझे पर्जिंग जो है कंटिन्यूसली हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली पर्जिंग हो रही थी। लेकिन जहाँ मैंने अपनी स्किन केयर को बिल्कुल सिंपल किया, बिल्कुल ही सिंपल, एक जेल फॉर्म जो है फेस वॉश मैंने इसमें ऐड किया, डबल क्लेंजिंग को अवॉइड किया। डबल क्लेंजिंग मैं करती हूँ हमेशा से, लेकिन 39 के दौरान जो है मैंने अपने जो भी मेरा सोप था या मेरा जो क्रीमी फेस वॉशेस थे उनको मैंने स्किप किया और मैंने जेल फॉर्म जो हिमालय का, मैं जो प्रीवियस वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, यहाँ पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी, हिमालय का नीम फेस वॉश मैंने अपनी स्किन केयर में ऐड किया क्योंकि वो जेल फॉर्म में है। तो आप लोग भी जो चीज़ मैं बता रही हूँ मुझे तजर्बा हुआ है तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। किस तरह से अगर आप करते हो तो बहुत ही आसानी के साथ आपका जो 39 का कोर्स है आसानी के साथ गुजर जाएगा। तो जेल फॉर्म जो है वो आप इंक्लूड कर लो, जैसे कि मैंने किया नीम जेल फॉर्म, नीम जेल क्लेंजर। आप चाहो तो कोई और सा भी क्लेंजर यूज़ कर सकते हो लेकिन जेल फॉर्म में हो और एक्ने से रिलेटेड ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे हिमालय का नीम फेस वॉश ऐड किया। टोनर, एसेंस, जो भी मेरी बाकी सीरम्स थे उन सबको मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया। यहाँ तक कि विटामिन सी भी यूज़ नहीं कर रही हूँ और लैक्टिक एसिड यूज़ कर रही थी। कुछ लोगों को मैंने देखा था, सर्च किया था, बहुत सारे लोगों को जो यूट्यूब पर 39 यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने भी लैक्टिक एसिड इंक्लूड किया था। लेकिन मुझे जो फील हुआ वो यही हुआ कि लैक्टिक एसिड भी एक AHA है और मैं इस वक्त जो है 39 यूज़ कर रही हूँ तो ये दोनों जो है ठीक नहीं रहेंगे। अब आप लोग कहोगे कि एडेप्लिन को तो आप यूज़ कर रहे हो, तो एडेप्लिन जो है वो एक्ने को क्लीन करने के लिए है। लैक्टिक एसिड जो है वो एक अगला स्टेप आ जाता है। वो अगला स्टेप कैसे कि जब हमेशा से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जब आपको फेस पर एक्नी है या एक्टिव एक्नी है, पिंपल्स है, तो आप विटामिन सी भी यूज़ मत करो। सबसे पहला आप कॉन्सेंट्रेट रखो कि आपने इस एक्ने को, पिंपल को ख़त्म करना है। सेकंड स्टेप हमारा होगा कि हमारे डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करना, फिर हमने कलर कॉम्प्लेक्शन की तरफ जाना है। तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। तो अब वो लोग जो है लैक्टिक एसिड को साथ साथ यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी एक्नी या पिंपल्स भी ख़त्म होते जा रहे हैं तो लैक्टिक एसिड भी जो है डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करे, सब कुछ करे। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि जो 39 है वो आपके पिगमेंटेशन पे, डार्क स्पॉट्स पे, स्कार्स पे,
हायर पिगमेंटेशन पे, फ्रेकल्स पे, मेलास्मा पे, जो भी प्रॉब्लम है आपकी स्किन अनइवन है उन सब पर वर्क करती है। तो सबसे पहले ये भी इसी तरह करेगी कि पहले स्किन को बर्बाद करेगी, अपने एक्ने को ख़त्म करेगी, देन फिर ये अपना सेकंड स्टेप उठाएगी जो कि होगा आपके डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करना, आपके फेस के ऊपर जो लिटिल बम्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन इश्यूज़ को ख़त्म करने के बाद आपका कलर कॉम्प्लेक्शन तो आपको साथ साथ नज़र आता ही जाएगा कि आपका अच्छा होता जा रहा है। लास्ट में 6 मंथ तक जाते जाते आपकी जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा क्लीन, क्लियर, ग्लोई, फ्लॉलेस आपको खुद से फील होगी। तो इसलिए मैं समझती हूँ कोई भी स्टेप जो है एक्स्ट्रा आप ना लो इसमें, मतलब जैसे कि लैक्टिक एसिड या विटामिन सी का तो पहले बता चुकी हूँ कि वो सीबम को क्रिएट करता है, उससे आपको और ज़्यादा पर्जिंग हो सकती है। तो इसी तरह मैंने जो तजर्बा लिया है तो मुझे यही हुआ कि लैक्टिक एसिड जब तक मैं यूज़ कर रही थी तो मुझे जैसे रात में मैंने लैक्टिक एसिड यूज़ किया, सेकंड डे मुझे और ज़्यादा पर्जिंग हो जाती थी। जब से मैंने अपनी स्किन केयर को बिल्कुल सिंपल किया है तब से मेरी पर्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल सिर्फ डार्क स्पॉट्स रह गए, इनको भी ट्रेटिनॉइन ही ख़त्म करेगी। 6 मंथ तक मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेटिनॉइन और अपनी स्किन केयर को बिल्कुल सिंपल रखूँगी। आफ्टर 6 मंथ जो है मैं विटामिन सी दोबारा से स्टार्ट कर दूँगी। जब स्टार्ट करूँगी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, विटामिन सी भी स्टार्ट करूँगी और साथ ही साथ लैक्टिक एसिड भी स्टार्ट करूँगी। आफ्टर 6 मंथ जो है मैं ये सब चीज़ें अपनी स्किन केयर में इंक्लूड करूँगी ताकि 6 मंथ तक जो भी मेरा ट्रेटिनॉइन का प्रोसीजर है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए और ट्रेटिनॉइन जो है अपना जो भी वर्क है 6 मंथ के अंदर अंदर मेरा मतलब जो भी वर्क है उस पर काम कर चुकी होगी अच्छे से। अच्छा, तो सबसे पहले हमारी होगी कि आपने सिंपल कर लेना है बिल्कुल अपनी स्किन केयर को। सेकंड टिप एंड ट्रिक है कि आपने अपने फेस को सिर्फ और सिर्फ 2 बार वॉश करना है, इससे ज़्यादा वॉश नहीं करना है। सुबह उठकर आपने जेल फॉर्म क्लेंजर से वॉश करना, उसके बाद नाइट में अपने जेल फॉर्म क्लेंजर से जेल क्लेंजर फॉर्म कह रही हूँ, जेल क्लेंजर से अपने फेस को फेस वॉश करना है। बस ये 2 टाइम्स, और इससे ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि आपकी स्किन जो है वैसे इतनी ड्राई हो रही होगी, अगर आप एक्स्ट्रा उसको क्लीन करोगे जेल से या क्लेंजर से या फेस वॉश से तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इरिटेट हो जाएगी। इसलिए आप जो है अपने फेस को 2 टाइम जो है फेस वॉश यूज़ करना है, फेस वॉश करना है। उसके बाद अगली टिप और ट्रिक है वो ये है कि आपने जो है कोई भी फेशियल नहीं लेना है। जब आप ट्रेटिनॉइन यूज़ कर रहे हो तब आपने किसी भी किस्म का, चाहे वो हर्बल हो, चाहे वो वाइटनिंग हो, चाहे वो कोई सा भी फेशियल हो, कितने फेशियल्स आ गए अब तो वो आपने कोई भी फेशियल नहीं लेना है। उसके अलावा आपने जो फेशियल स्टीमर होता है, स्टीम जो लेते हैं वो आपने नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि अभी आपकी ट्रेटिनॉइन पोर्स पर काम कर रही है, पूरी स्किन पर अच्छे से वर्क कर रही है। स्टीम लोगे तो उससे आपके पोर्स ओपन होंगे, कुछ अलग ही जो है काम हो जाएगा आपकी स्किन का। तो इसलिए आपने ना फेशियल लेना है ना स्टीम लेनी है अपने फेस पर जब तक आपका ट्रेटिनॉइन चल रहा है। ट्रेटिनॉइन को अब आप लोग सोचोगे कब तक, तो मैं बता चुकी हूँ पहले कि 6 मंथ तक, एटलीस्ट 6 मंथ तक आपने इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। आफ्टर 6 मंथ्स आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को अपनी स्किन में जो है मुतारिफ करा सकते हो, इंट्रोड्यूस करा सकते हो आफ्टर 6 मंथ। अब बात कर लेते हैं पीलिंग की, कि जो पीलिंग हमें होती है, जो हमारी स्किन पील हो रही होती है, फ्लेकी सी हो रही होती है, वाइट नज़र आ रहा होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, स्क्रब्स यूज़ करते हैं। प्लीज़ 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 डोंट यूज़ स्क्रब्स, डोंट यूज़ एक्सफोलिएटर, जो फिजिकल एक्सफोलिएट्स होते हैं या फिजिकल स्क्रब्स होते हैं उनको प्लीज़ यूज़ मत करिए। आपकी स्किन इस वक्त बहुत ही नाजुक हुई हुई होती है, बहुत ही सेंसिटिव हुई हुई होती है। एक बेबी स्किन आप ले लो उस तरह से हो रही, तो वैसी इन चीज़ों से जो जूझ रही होती है कि आपको पर्जिंग हो रही है, आपको इरिटेशन हो रही है, आपको रेडनेस हो रही है, आपको इचिंग हो रही है, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई हुई होती है। तो जो आपकी स्किन पे पीलिंग हो रही होती है, आपकी स्किन फ्लेकी हो रही होती है, तो उसको आप मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए प्लीज़ स्क्रब्स और एक्सफोलिएट्स यूज़ ना करें। ना कोई आप मास्क यूज़ करें, जिस तरह के मास्क होते हैं, क्ले मास्क हो गए या कोई और मास्क जो हम फेस पर अप्लाई करते हैं, तो कोई भी किसी भी तरह का मास्क आप यूज़ ना करें कि यहाँ पे सोचें कि ये वाइटनेस जो है मास्क के ज़रिए ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, स्किन और ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी। उसके अलावा जो कोई भी एक मैकेनिकल ब्रशेज़ आते हैं, जो हम ब्रशेज़ यूज़ करते हैं, जो मैं भी यूज़ करती हूँ, तो वो भी प्लीज़ यूज़ ना करें आप। किसी भी किस्म का ब्रश, जो फेशियल ब्रशेज़ होते हैं, उन सबको भी अवॉइड करें। उससे क्या होगा, स्किन अच्छे होने के बजाय और ज़्यादा इरिटेट करेगी, और ज़्यादा आपको रेडनेस होगी, और ज़्यादा इरिटेट होगी स्किन, और ज़्यादा इचिंग होगी, तो स्किन अच्छे होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब होगी।
आपने क्या करना है, आपने हमेशा दिन में या रात में आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है अपने स्किन पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज रहे, हाइड्रेट रहे। तो ये जो भी आपको पीलिंग या फ्लेकनेस है वो नज़र नहीं आएगी। अगर आपको पीलिंग फील हो रही है तो आप फ़ौरन से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो, आप खुद देखोगे आपकी स्किन जो एकदम सेटल हो गई है, जो भी वाइट नज़र आ रहा हो बिल्कुल एकदम इनविजिबल हो जाएगा। तो आप कोशिश करो अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखो। अब बात कर रहे थे कि ट्रेटिनॉइन को यूज़ किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना है। मैं यहाँ पर लास्ट में डेमो फिर दिखा दूँगी, पहले भी दिखा चुकी हूँ लेकिन अब दिखा दूँगी दोबारा से। आपने अपने स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। 5 to 10 मिनट्स आपने उसको रहने देना ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में। आफ्टर 5 मिनट्स या 10 मिनट्स तो आपने जो है ट्रेटिनॉइन यूज़ करनी है, अपने फेस पर अप्लाई करनी है। पी साइज अमाउंट, मटर के दाने के बराबर आपने लेनी है सॉरी मटर के दाने के बराबर आपने लेनी है और पूरे स्किन पर उसको एक थिन लेयर जो है अपने फेस पर अप्लाई कर लेनी है। ट्रेटिनॉइन से पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने से क्या फ़ायदा है, वो ये है कि एक तो स्किन और ट्रेटिनॉइन के बीच में मॉइस्चराइज़र एक बैरियर जो है क्रिएट कर देगा। उससे जो ट्रेटिनॉइन आपके स्किन पर ज़्यादा हार्श नहीं हो पाएगी, ठीक है। और सेकेंडली कि मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद अगर आप ट्रेटिनॉइन यूज़ करते हो तो जो पी साइज़ अमाउंट है, बहुत सारे लोग कहते हैं पी साइज़ अमाउंट तो बहुत कम है, ये पूरा इवनली स्प्रेड नहीं होता है। तो जब आप मॉइस्चराइज़र के बाद उसको अप्लाई करोगे तो बहुत ही मज़े के साथ पूरी इवनली स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि वैसे आपकी स्किन मॉइस्चराइज होगी तो जो पी साइज़ अमाउंट है वो इनफ होगा आपकी स्किन पर एक लेयर क्रिएट करने के लिए। उसके बाद अगली जो टिप एंड ट्रिक है वो ये है कि आपने जितना हो सके सन को अवॉइड करना है। सन एक्सपोजर में सन को अवॉइड करना है, कहते हुए सन की तरफ देखा कि सन को अवॉइड करना है, सन एक्सपोजर से दूर रहना है। आपने सन ब्लॉक मस्ट यूज़ करना है और अपने पास लिख लो इसको 100 SPF सन ब्लॉक यूज़ करना है। कौन क्या कहता है, वो ये कहता है, वो फलाना ये कहता है, ढिमाका ये कहता है, कौन क्या कहता है मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो मेरे डर्मेट ने मुझे बताया मैं वही बातें आप तक पहुंचाती हूँ। अब 10,000 लोगों को आप लोग देखते होंगे, 10,000 लोग क्या कहते हैं वो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो मेरे डर्मेट ने मुझे बताया वो बातें मैं आप तक पहुँचाती हूँ। 100 SPF से कम जो सन ब्लॉक है वो आपने यूज़ नहीं करना है, ठीक है। 100 SPF आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है अपने फेस पर और कोशिश करो कि सन एक्सपोजर में जाओ ही ना, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है जाने की तो फिर आप 100 SPF सन ब्लॉक यूज़ करोगे। और अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा रहते हो सन में तो फिर आपने हर 2 घंटे बाद अपने सन ब्लॉक को रीएप्लीकेशन करनी है अपने फेस पर। उसके अलावा आपने मेकअप बिल्कुल भी नहीं करना है, बिग नो। जी हाँ, अब आप सोच रहे होगे क्या मेकअप नहीं करना, मेकअप के बगैर कैसे रह सकते हैं। तो जी हाँ, आपने मेकअप नहीं करना है। जब मैंने अपना एक्यूटेन जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर आप देख सकते हो। एक्यूटेन का जब मेरा कोर्स चल रहा था तब भी मुझे डॉक्टर ने यही कहा था कि मेकअप को आप भूल जाओ, कॉस्मेटिक पर बड़ा सा क्रॉस लगा दो, मेकअप तो करना ही नहीं है। चाहे आपकी शक्ल कितनी ही बदसूरत क्यों ना नज़र आ रही हो, आपकी स्किन कितनी ही पील क्यों ना कर रही हो, आपकी स्किन कितनी ही फ्लेकी क्यों ना नज़र आ रही हो, आपने उसको मेकअप से छुपाना नहीं है, मतलब कि मेकअप करना ही नहीं है। 6 मंथ तक आपने मेकअप बिल्कुल नहीं करना है। अगर बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत से मुराद सुन लीजिएगा अच्छे से, कि अगर आपकी सिस्टर की, आपके ब्रदर की, आपकी सिस्टर इन लॉ की, ब्रदर इन लॉ की, ये बहुत करीबी रिश्ते हैं, अगर इनमें से किसी की शादी है या कोई ऐसा ओकेजन है जिसमें आपको लाजमी जाना है, फिर आप मेकअप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप मेकअप को अवॉइड करो, क्योंकि यही बेस्ट है आपके लिए इस वक्त। मेकअप आपने नहीं करना। और जब अगर जो मैंने बता दिया कि इतनी ज़्यादा आपको नीड है मेकअप की, मतलब कोई करीबी रिश्ता है, तो फिर आपने मेकअप यूज़ करना है इम्पोर्टेड। ये मेरे डर्मेट ने जो मुझे बताया था वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो आजकल आई है मिस रोज़ और ये जो फर्स्ट कॉपीज़ हैं, प्लीज़ 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 इन्हें यूज़ मत करिएगा। आपने यूज़ करना है या तो लॉरियल भी ये नहीं कि जो 500-600 रुपये वाला किसी भी फेसबुक से या किसी भी इंस्टाग्राम से, किसी भी स्टॉल से आपको या किसी भी छोटी मोटी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाता है। प्लीज़ ये लॉरियल यूज़ मत करिएगा, क्योंकि ये लोग यही कहते हैं ओरिजिनल है ये, और वो झूठ बोलकर आपको सेल करते हैं।
आपने अगर लॉरियल परचेज करना है तो आप किसी अच्छे मॉल में जाइए। कराची में बहुत सारे हैं, लकी वन है, फोरम है, ओशन मॉल है, चेज अप में आउटलेट्स हैं इनके, लॉरियल के, मेबेलिन के। तो इन पर आप जाकर इनके आउटलेट से परचेज़ करिए, क्योंकि वो 110% जो है ऑथेंटिक प्रोडक्ट होगा, ना कि आप किसी इस तरह की वेबसाइट से परचेज़ करो, इंस्टा से, फेसबुक से, किसी अच्छी कॉस्मेटिक शॉप से। आप किसी अच्छे मार्ट में जाओ जो इनके आउटलेट है, वहाँ से ही आप इन्हें परचेज़ करो, ताकि आप खुद भी सेटिस्फाई हो कि हाँ जी, ये मैंने आउटलेट से परचेज़ किया है, तो ये जो है 110% ओरिजिनल प्रोडक्ट है। मेकअप तो वैसा अवॉइड करना, लेकिन मैंने बता दिया कि बहुत करीबी रिश्ता है जहाँ आपको मस्ट जाना ही जाना है। तो फिर आपने लॉरियल, मेबेलिन या और भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैक है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मेकअप मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ सीरियसली गाइस, इसलिए मुझे मेकअप के बारे में पता नहीं है इतना। मैं बहुत ही कम, देखा होगा फाउंडेशन तो मैं यूज़ करती ही नहीं हूँ, और बस मॉइस्चराइज़र, काजल, पेंसिल और लिपस्टिक लगा लेती हूँ। और बहुत सारे हैं, हुदा ब्यूटी है, लेकिन इनका ये कि फिर आपको ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा, यहाँ के आउटलेट्स नहीं है। तो लॉरियल और मेबेलिन जो है वो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं, मैक काफ़ी अच्छा ब्रांड है, तो इन पर आप जा सकते हो अगर आपने यूज़ करना ही है। वैसे तो मैं कहूँगी कि ना यूज़ करो। वैसे आजकल ये चल रहा है, बहुत अच्छा मौका है अगर आप लोगों ने 39 स्टार्ट कर दी है। कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वजह से जो मास्क भी आप यूज़ करते हो, तो मैं तो अगर अभी कहीं जा रही हूँ, किसी मार्ट वगैरह, मुझे ग्रॉसरी लेनी होती है, कुछ लेना तो मैं तो मास्क लगा लेती हूँ, क्योंकि ये सारा जो मुझे पर्जिंग हो रही थी बहुत गंदा लगता है, सीरियसली बहुत गंदा लगता है। अपने आप को अगर आप आईने में देखो तो बहुत बुरा लग रहा होता है, यार ये चेहरे को क्या हो गया, इतना बुरा लग रहा है। तो आजकल तो हमारे पास एक वो हो गया है, एक एडवांटेज हो गया है मास्क का, कि आप मास्क अप्लाई करो और मज़े से आप जा सकते हो कहीं भी। और प्लीज़ कोशिश करो कि मेकअप को अवॉइड करो, ये 5-6 महीने की बात है, स्किन आपकी बेहतरीन हो जाएगी। टिप एंड ट्रिक वो ये है कि आपको जितनी भी पिंपल्स हो रही है, जो भी पर्जिंग आपको हो रही है, पस वाली हो रही है या रेड हो रही है, जो भी हो रही है, उसको आपने जो है नोचना नहीं है उसको बिल्कुल भी। मतलब मैं ये कहूँगी कि आपने टच ही नहीं करना है। मेरे डरमैट जो थे उन्होंने यही कहा था कि हाथ, अपने फेस को हाथ लगाना तो आप भूल ही जाओ। ईचिंग हो आपको या कुछ आपने साफ़ भी करना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ टिश्यू पेपर का यूज़ करना है। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि आपके अगर एक्नी है, पिंपल है, पस वाले, तो आप ये सोचो कि यार इतने गंदे लग रहे हैं, बाहर जाना है कहीं, या वैसे ख़ुद को बहुत बुरे लग रहे हैं, तो आप पिन की हेल्प से उसका पस या पीप निकाल लो, या उसको दबा के जो पॉप आउट होता है वो आप कर लो। तो उस तरह से आपने नहीं करना है। कुछ पर खुरंट आ जाता है, खुरंट को हम नोच लेते हैं तो बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है अंदर से, ऐसा लगता है हाँ जी ये हमने क्लीन कर दिया, इसको तो भी अच्छा लग रहा है। बज़ाहिर तो वो आपका पीप या पस या जो भी खुरंट है वो साफ़ हो जाएगा, लेकिन अंदर जो है वो एकदम से अपने बैक्टीरिया को, जो भी उसका बैक्टीरिया है उसको एकदम फैला देगा। तो अगर आपको पिंपल्स जो है वो नहीं भी निकलने वाले होते, तो जो आपने पस निकाली है या दाने को नोचा है, तो उसकी वजह से फिर वो पिंपल्स जो है आपको और ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि वो एक पिंपल जो है पूरा इन्फेक्शन अंदर फैला देता है। तो ये अच्छे से अपने माइंड में आप ये बात बिठा लो कि आपने अपने पिंपल्स को ना नोचना है, ना उनको पीप निकालनी है उनकी, ना उनको टच करना है, टच भी नहीं करना है। अगला जो टिप एंड ट्रिक है वो ये है कि अगर आपने फेस पर थ्रेडिंग कराते हो, फेस की जो फेशियल हेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए आप थ्रेडिंग कराते हो, वैक्सिंग कराते हो, तो आपने उसको बिल्कुल भी नहीं कराना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप वैक्स कराते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपकी स्किन ऊपर की जो लेयर है वो पील हो सकती है। उसके अलावा थ्रेड कराओगे तो भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इसलिए थ्रेड और वैक्सिंग तो आपने कराना ही नहीं है। लेकिन जो लोग रेज़र यूज़ करते हैं, फेशियल रेज़र, तो वो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आपने अगर जैसे मंडे की नाइट को अगर आपने लगाना है ट्राइटेनॉइड, तो आपने सैटरडे की मॉर्निंग में आपने फेशियल रेज़र यूज़ करना है। उसके बाद फिर आप पूरा आपका सैटरडे का दिन आपका जाएगा, नाइट जाएगी, संडे का मॉर्निंग, पूरा संडे का दिन, पूरी नाइट, उसके बाद फिर मंडे का पूरा दिन आपका गुजर जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी आवर्स के बाद जो है आप ट्राइटेनॉइड यूज़ करोगे तो वो इरिटेट नहीं करेगी। फेशियल रेज़र का मैं बता चुकी हूँ किस तरह से आपने इसको यूज़ करना होता है। खूब अच्छे से अपने फेस पर एलोवेरा जेल या कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लो। उसके बाद जब आप रेज़र को यूज़ करोगे तो वो इतना ज़्यादा हार्श नहीं रहता है स्किन के ऊपर। और वैसे भी अगर बहुत ज़्यादा एक्नी है, तो बहुत ज़्यादा आपको पर्जिंग हुई है, तो फिर आप फेशियल रेज़र यूज़ ना करो। लेकिन अगर आप इस स्टेज पर आ गए हो कि आपकी पर्जिंग ख़त्म हो गई है और सिर्फ ब्लैक स्पॉट्स या डार्क स्पॉट्स रह गए और आपने रेज़र यूज़ करना है, तो मैंने बता दिया आपको, आपने 2 दिन पहले उसको रेज़र को यूज़ करना है। उसके बाद फिर आपने 2 दिन बाद जो है अपना ट्राइटेनॉइड यूज़ करोगे तो कोई भी इरिटेट या कोई भी इस तरह का इशू देखने में नहीं आएगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए।
उसके अलावा लास्ट में मैं कहना चाहूँगी, अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है, देखो बता चुकी हूँ, इरिटेट भी होती है, पर्जिंग भी होती है, ईचिंग भी होती है, मुझे बहुत ईचिंग हुई है। लेकिन अगर आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है कि आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग होते हैं वो टॉलरेट नहीं कर पाते, तो अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो फिर आप इसको गैप दो, 24 आवर का गैप दो, या आप 2-3 दिन का गैप दे सकते हो उस तरह से। वैसे ही ट्रेटिनॉइन जो है मैंने तरीका बताया हुआ है, मैं फिर से यहाँ बता दूँ। ट्रेटिनॉइन अगर आप स्टार्ट करते हो तो आज से रात से अगर आपने स्टार्ट किया है तो आज रात आपने रात में ही यूज़ करनी है, दिन में तो यूज़ करने का सोचना भी मत। रात में अगर आपने इसको अप्लाई किया है, फर्स्ट डे है आपका, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, तो आपने इसको आधा घंटा अप्लाई करना है। आधे घंटे बाद आपने फेस वॉश कर लेना है। जो नेक्स्ट नाइट होगी उसमें आपने इसको 45 मिनट अप्लाई करना है। थर्ड नाइट जो है आपने 1 घंटा अप्लाई करना है। इस तरह से आप इसको अप्लाई करते जाओ, थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाकर। तो और चाहो तो आप 1 घंटा भी कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप तीनों दिन 1-1 घंटा आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर आपने इसको छोड़ देना है। फिर आपने जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें किसी भी दिन की एक रात, किसी भी जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी एक डे ले लो, उसकी नाइट में आपने एप्लीकेशन करनी है पूरी रात के लिए, ओवरनाइट छोड़ देना है। सुबह आपने फेस वॉश कर लेना है। फिर आपने अगले वीक का वेट करना है। इस तरह से आपने वंस अ वीक इसको यूज़ करना है। 1 महीने बाद आपने फिर क्या करना है, 1 या 2 महीने बाद आपने, जिस तरह से अगर आपको स्किन आपको सूट हो जाती है तो आप 1 महीने बाद ही इसकी जो डोज है वो बढ़ा सकते हो। मतलब नेक्स्ट मंथ होगा आपका, उसमें आपने क्या करना है, आई थिंक मैंने सही कहा कि अगर आपको सूट कर जाती है तो फिर आप 1 मंथ बाद ही इसकी डोज बढ़ा सकते हो। सेकंड मंथ जो है आप ट्वाइस अ वीक कर सकते हो, मतलब हफ्ते में 2 बार ओवरनाइट छोड़ सकते हो। फिर आप देखो कि अगर आपको फिर आपने बढ़ानी नहीं है, फिर आपने 2 महीने ऐसे ही चलना है। फिर आपने जो 4th मंथ है उसमें आपने थ्राइस अ वीक कर लेना है। इस तरह से आपकी स्किन यूज टू हो जाएगी ट्रेटिनॉइन से। ये इसका यूज़ करने का तरीका। और वैसे मैंने आपको बता दें कि जब आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके इसको अप्लाई करोगे ट्रेटिनॉइन को, तो हार्श नहीं रहेगी, आपकी स्किन पर इजीली सूट हो जाएगी। और अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खारिश होती है, तो फिर आप इसको ओवरनाइट ना छोड़ो, आप इसको फिर इसी तरह से यूज़ करो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पहले अपनी स्किन से इसको यूज़ टू कराओ। उसके बाद फिर जो है इसको जिस तरह से मैंने बताया डोज बढ़ा सकते हो। अब बता दो उसके साथ क्या क्या यूज़ नहीं करें आप। लैक्टिक एसिड यूज़ ना करें, विटामिन सी यूज़ ना करें। विटामिन सी तो बिल्कुल यूज़ ना करें। आप लोगों को पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, विटामिन सी सिरम के बगैर मैं रह ही नहीं सकती हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, अपनी स्किन केयर मैंने बिल्कुल सिंपल कर लिया है, तो विटामिन सी को भी मैं आजकल अवॉइड कर रही हूँ। आफ्टर 6 मंथ मैं विटामिन सी जो इंक्लूड करूँगी अपनी स्किन केयर में, और साथ ही साथ लैक्टिक एसिड भी इंक्लूड करूँगी अपनी स्किन केयर में। तो बस ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो पता ही क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग टिंग टिंग, उसको प्रेस करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।